Good morning, guys. My name is Sakshi and welcome to Lata X channel. स्टूडेंट, आज की जो हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 17 इंग्लिश की, जो कि है क्लास 8 इस बच्चों की, मैं वो आज आपके साथ डिस्कस करूँगी गाइस. ओके, दिस टॉपिक नेम इज द सुनामी. ओके, ये सुनामी का पार्ट 3 है गाइस, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज सैड दैट एनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर. लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर. गाइस, कुछ एनिमल्स के पास, यानी कि हर एक एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है. फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स के पास क्या होती है? सुनने की शक्तियाँ होती हैं. और खरगोश के पास मतलब सुनने की शक्तियाँ होती है, कि जितना भी दूर हो सुन सकता है. ओके, ये बात है. अब हम करते हैं, इसमें हमें कुछ 3 वो दे रखे सर्कल के अंदर, वो हम रीड करते हैं. 3 लाइन्स दे रखी हैं. एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से पहले जो एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रेस्टलेस हो जाते हैं. मतलब वो इधर उधर भागने लगते हैं और आवाज़ निकालते हैं, जो उनकी लैंग्वेज होती है. बहुत तेज है ना, बहुत तेज से भागता है. आपने देखा भी होगा फिल्म्स में, टीवी सीरियल्स में. सेकेंड आ जाता है, डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम. जो डॉग्स होते हैं वो अपने ओनर्स के घर आ जाते हैं. बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स फॉर टू मिग्रेट. जो बर्ड्स होते हैं 1000 किलोमीटर उड़ते हैं. पर बी आ जाता है हमारा सेकेंड टॉपिक है, द सुनामी किल्ड 150,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल्स डाइड. सुनामी ने 150,000 लोगों को मारा, लेकिन उनमें से कुछ ही एनिमल्स मरे. इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव हिमसेल्फ. इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे गाइस कि जो मतलब इस लेसन में, इस पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स थे वो कैसे सेव उन्होंने अपने आप को किया इन सुनामी या अर्थक्वेक. ओके, सो आपका जो हनी ड्यू चैप्टर है क्लास 8 स्टूडेंट, मतलब हनी ड्यू की जो बुक है उसमें है गाइस 29 पेज नंबर पे ये बात आपको बताई गई है. ओके, जो कि इसमें है. मैं आपको एक बार करती हूँ. सी बिफोर द जायंट वेव्स लैंड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका. मतलब जब ये वेव्स आई थी, देखिए जब ये वेव्स आई थी इंडिया के कोस्ट में और कुछ श्रीलंका के कोस्ट में आई थी गाइस. यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है. ये श्रीलंका के कुछ कोस्ट में आई थी. वाइल्ड एंड domestic animals seemed to know what was about to happen. जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स तो समझ गए थे कि ये सब क्या हो रहा है. ओके, अब आ जाता है हमारा आगे का, मतलब हम पढ़ते हैं. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. जो एनिमल्स होते हैं जब उनको ऐसे, मतलब जब वो होता है ना कि अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोस आते हैं, तो क्या होता है उसके हिसाब से वो जो लोग थे, जब उन्हें पता चलता है, वो उन जानवरों को जब पता चलता है वो ग्राउंड में भागने लगता है बहुत तेज. एंड डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. तो जो डॉग्स होते हैं क्या होता है, बाहर दरवाजे के बाहर चले जाते हैं. फ्लैमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas. वो ब्रीडिंग एरियाज में मतलब आवाज़ करते हैं. एंड जू एनिमल्स rushed into their shelters and could not be induced to come back out. मतलब शेल्टर से बाहर जाने की कोशिश करते. कौन? जू लोग, जो जू एनिमल्स होते हैं, जो चिड़ियाघर में पाए जाते हैं. ओके,
आगे हम करते हैं मैनी पीपल बिलीव, बहुत से लोग विश्वास करते हैं दैट एनिमल्स के पोजेस पर ए सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। जो ये सिक्स्थ सेंस होता है, मतलब जो सिक्स्थ सेंस माने कि जो स्पेशल पावर्स होती है एनिमल्स के पास, उन पे कुछ लोग विश्वास रखते तो कुछ नहीं रखते। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं एनिमल्स से ऐसे बिलीव रखते हैं, मोर एक्यूट हेयरिंग हेल्प्स हम टू फील द अर्थ वाइब्रेशन। वो एनिमल्स की हेल्प से अर्थ वाइब्रेशन को फील करते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास जो स्पेशल पावर होते हैं उनसे वो फील कर सकते हैं कि अर्थ में कुछ वाइब्रेशन होंगे, मतलब कुछ अर्थक्वेक, वोल्केनो आ सकता है, सुनामी, उनको पहले से ही पता चल जाता है, फील हो जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। जितनी जल्दी, मतलब जितना इंसान करेगा उससे पहले जानवरों को पता चल जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स होती है उसमें आपने देखा होगा कि जानवर बहुत तेज तेज भागते हैं, और जो चिड़ियाज़ होती है, बर्ड्स होते हैं, वो इधर उधर आसमान में उड़ते हैं, ची 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 आवाज़ करते हैं बहुत तेज तेज की, और फिर एकदम से कुछ भी आ जाए, मतलब जो इन्वायरमेंट के जो अगेंस्ट होता है, जैसे कि अर्थक्वेक होती है, वोल्केनोस, वो सब आ सकते हैं। ओके, वी कैन नॉट बी श्योर, हम श्योर नहीं है कि वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, मतलब हम श्योर नहीं है कि जो एनिमल्स के जो वो होते हैं सिक्स्थ सेंस वो हैं भी कि नहीं। बट द फैक्ट, लेकिन ये सच है, इज दैट द जायंट waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in 2,000 countries। 2,000 कंट्रीज़ में 150 पीपल्स को मारा था, मतलब सुनामी की वजह से वो लोग मरे थे। और बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड दैट, लेकिन जो एनिमल्स थे वो मतलब इतने नहीं मरे थे लेकिन कुछ मरे थे, क्योंकि एनिमल्स को पहले से ही डाउट हो जाता है इनमें, इसलिए। तो स्टूडेंट, अब हमारा आता है सी। आफ्टर रीडिंग द पैसेज को पढ़ने के बाद राइट द एनिमल्स रिएक्शन इन द कॉलम बॉक्स। इनमें जो रिएक्शन बता रखे हैं एनिमल्स का, हमें अभी आपने ऊपर पढ़ा था, वही हमें लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसकी दे रखी है, एलिफेंट की। एलिफेंट क्या रिएक्शन देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ी होने वाली है इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करते हैं, एलिफेंट स्क्रीम एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। स्क्रीम एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, जो कि मैं आपको लिखकर बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। आपको लिखना है फर्स्ट जो होगा आपका गाइस स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट होगा एलिफेंट का, उसमें आप लिखेंगे screamed and run, scream and run for higher ground। यानी कि जैसे कि यहाँ पे था गाइस कि एलिफेंट्स क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं गाइस कि वो क्या होता है, स्क्रीम एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। वो क्या करते हैं एलिफेंट्स, मतलब बहुत तेज तेज ग्राउंड्स में भागते हैं। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। सेकंड होता है गाइस हमारा डॉग्स का ऊपर। तो डॉग्स का क्या होगा, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउट डोर्स, डॉग्स रिफ्यूज टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया गाइस, बट जो ये डॉग्स वाला होगा इसमें मैं आपको टिक करके बता देती हूँ कि क्या होगा। 1 सेकेंड, हाँ, पहले मैं इसे रिसेट कर देती हूँ। ये कर लेते हैं हम रिसेट का। इसमें जो हमारा डॉग्स वाला था गाइस,
इसमें हमारा क्या होगा, डॉग्स क्या करते हैं, जो डॉग्स होते हैं वो मतलब आउटडोर्स जो होते हैं, मतलब जो दरवाज़ा होता है उनसे बाहर चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी था कि डॉग्स रिफ्यूज गो टू आउटडोर्स। वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, ये रहा, डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। डॉग्स का ये होगा, ये हो जाएगा हमारा डॉग का, ओके। थर्ड आता था हमारा फ्लैमिंगोस। फ्लैमिंगोस क्या करते हैं, ये रहा फ्लैमिंगोस का, फ्लैमिंगोस अबॉन देयर लो लाइन ब्रीडिंग एरियाज। ये एरियाज पे आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा, फ्लेमिंगोस का। मतलब डॉग्स का हो जाएगा डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, एंड फ्लेमिंगोस का हो जाएगा फ्लेमिंगोस अडॉन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। ओके गाइज, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट, ओके। ये हो गया हमारा। अब जू एनिमल्स का हमने यहाँ पे देख ही रखा कि जू एनिमल्स में क्या होता है। अब बेटा हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे लिखे हुए कुछ जो फॉलोइंग क्वेश्चन हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन लिखिए, ओके। फर्स्ट आ जाता है द जायंट वेव्स आर कॉल्ड। मतलब वेव्स किस पर आती है, जब वेव्स आती है, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती है, लहरें आती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि क्या होने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो सुनामी पे आप टिक करिए। सेकंड हमारा आ जाता है अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक। मतलब अनदर जो आपने अभी पैसेज पढ़ा उसमें शेक का मतलब क्या समझते हैं, कौन सा वर्ड होगा, मतलब वाइब्रेशन, ओके। थर्ड आ जाता है हमारा वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन दिस सुनामी बिकॉज। बहुत कम जानवर मरे थे सुनामी में, क्यों, क्योंकि दे कैन रन फास्ट, क्योंकि वो बहुत तेज़ भागते थे, या फिर दे कैन हियर और फील दी अर्थ वाइब्रेशन, क्योंकि वो अर्थ वाइब्रेशन को पहले से ही फील कर लेते थे, या फिर दे हैव अ शार्प ब्रेन, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा तेज़ ब्रेन था। नहीं, इसमें सेकंड आएगा कि मतलब दे कैन हियर और फील दी अर्थ वाइब्रेशन, ओके गाइस। सो गाइस, ये थी बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ओके। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, ओके। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी खराबी नज़र आती है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं मेरी मिस्टेक को कमेंट बॉक्स में, ओके। सो बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ गाइस फ्रॉम कोविड-19।